अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में नादे अली शरीफ का निहायत ही आसान और मुजर्रबुल मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ। अगर आप इस वजीफा को करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 7 रोज भी नहीं गुजरेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला आपको गैब से इंतजामत फरमाएगा और आपके जो भी मकसद होंगे सारे मकसद पूरा करेगा। अगर आप गुर्बत तंगदस्ती से गुजर रहे हैं, अगर आप बीमारी में मुब्तला है या जिन भूत परे जादू टोना से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, या कर्ज में मुब्तला है, या शादी में रुकावट हो रही है, या शादी की बंदिश है, जो भी आपका जायज मकसद हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 7 दिन भी नहीं गुजरेगा कि अल्लाह तबारक व ताला आपके जायज मकसद को पूरा फरमाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अमल मैं पेश करने जा रहा हूं यह तहज्जुद के वक्त में आपको पढ़ना रहेगा। आप इस अमल को 12-1 बजे के करीब अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा मुअस्सर है, क्योंकि ऐसे वक्त में अल्लाह की बारगाह में अगर कोई दुआ की जाती है, सारे लोग सोए हुए होते हैं और आप अगर अल्लाह की बारगाह में गुरियाजारी कर कर अल्लाह से दुआ करें, मौला खुदाबंद कुद्दूस, इस वक्त मैं तेरी बारगाह में अपने सर को झुकाया हूँ, तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला मेरी सारी परेशानी को दूर फरमा, तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत को ये गवारा ना होगा कि पूरी दुनिया सो रही है और मेरा बंदा इस वक्त जाग कर मुझे पुकार रहा है और मैं इसकी पुकार ना सुनूं, तो अल्लाह की रहमत आप पर जरूर होगी। इसका आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आपको गुस्ल करना है। अगर आप पाक है तो गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। आपको करना यह है कि जिस जगह में आप इस अमल को करें उस जगह में कोई भी अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती रोशन करें। फिर आपको नमाज तहज्जुद पढ़ना है। अगर आपको मालूम नहीं है कि नमाज तहज्जुद किस तरीके से पढ़ा जाता है तो मैं बता दूं, नमाज तहज्जुद आप 2 रकात से लेकर 4 रकात या 8 रकात या 12 रकात पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है कि आप 12 रकात पढ़ें। पढ़ने का तरीका यह है कि आप 2 रकात की नियत बांधें। नियत आप इस तरीके से करें, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकातै सलाति तहज्जुद सुन्नत रसूलुल्लाह ताला मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। नियत की 2 रकात नमाज तहज्जुद की, सुन्नत रसूलुल्लाह की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद पहली रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 12 मरतबा पढ़ें। दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आप कुल हुवल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़ें। इसी तरतीब से आप 2-2 रकात की नियत करनी है। अलहम्दु शरीफ के बाद कुल हुवल्लाह शरीफ घटाते जाना है, यानी पहली रकात में 12 मरतबा, फिर दूसरी रकात में 11 मरतबा, तीसरी रकात में 10 मरतबा, चौथी रकात में 9 मरतबा, 5वीं रकात में 8 मरतबा, छठी रकात में 7 मरतबा। इसी तरतीब से आपका आखिर में 1 मरतबा पढ़ा जाएगा, तो आपके मुकम्मल 12 रकात नमाज हो जाएगी। जब आपने नमाज तहज्जुद अदा कर ली, नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद वहीं बैठ जाएं और आपको 70 मरतबा नादे अली शरीफ पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दोस्तों, नादे अली शरीफ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलीयम मजहरुल अजाइबी तजिदहु औनन लका फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद रसूलुल्लाहि व बिवलायतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अलिय्यु। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस अमल के लिए परहेज जलाली जमाली करने की जरूरत नहीं है, ना ही रिजालुल गैब का ख्याल रखा जाएगा। इस अमल के लिए आपको हिसार की जरूरत नहीं है और इस अमल की इजाजत हर खासो आम को है। इस अमल को कोई भी शख्स कर सकता है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब अमल मुबारक आपका खत्म हो जाए तो अपने मकसद के लिए बारगाह खुदाबंदी में सजदे में जाकर दुआ करें कि मौला खुदाबंद कुद्दूस परवरदिगार आलम, इस नादे अली शरीफ की बरकत से और नमाज तहज्जुद की बरकत से मेरी परेशानी को दूर फरमा। जो भी आपका परेशानी हो, अपनी परेशानी का नाम लें। अगर रिश्ते में बंदिश है, या फिर आप तंगदस्ती से गुजर रहे हैं, या फिर कारोबार आपका नहीं चल रहा है, आप किसी बीमारी में मुब्तला है, जो भी आपकी परेशानी है, अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से दुआ करें। अल्लाह रहीम है, करीम है, अल्लाह अपना फजल ज़रूर आप पर करेगा और इस नादे अली शरीफ की बरकत से आपकी परेशानी को दूर फरमाएगा। दोस्तों, इस अमल को आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 7 दिन भी नहीं गुजरेगा कि अल्लाह तबारक व ताला आपके जायज़ मकसद को पूरा फरमाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर 7 दिन गुजरने के बाद भी आपका मकसद पूरा नहीं होता है तो आप घबराए नहीं, आप इत्मीनान रखें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। आप और एक चिल्ला कर लें, यानी इस तरीके से 21 रोज तक करें, यकीनन अल्लाह के फजल आप पर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अमल आपको पसंद आया है। अगर ये अमल आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी परेशान हाल लोग हैं इस नादे अली शरीफ की बरकत से वो अपनी परेशानी को दूर कर सके।
دوستو ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسے عملیات وظائف سیکھنے کے لیے۔ اب اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔